आज हम सप्तमी विभक्ति सीखने वाले हैं। सप्तमी विभक्ति, देखिए विभक्तियों की जो तालिका होती है उसमें सबसे अंतिम विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति। और इस विभक्ति का क्या अर्थ होता है इसका अभ्यास करेंगे हम, और इसके उदाहरण भी बहुत सारे देखेंगे, जिससे कि हमें बिल्कुल भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी से कि सप्तमी विभक्ति क्या चीज़ है और किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने तरह तरह के विभक्तियों की तालिकाओं को याद किया होगा, टेबल याद किए होंगे, कोष्टक याद किए होंगे। देवः देवो देवाः देवं देवो देवान देवेन देवाभ्यं देवैः, ये या फिर माला माले मालाः माला माले मालाः मालया, तो तरह तरह के आप लोगों ने टेबल याद किए होंगे। अब इनमें सबसे अंतिम जो विभक्ति होती है सप्तमी, उसी का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ मेरे स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे सप्तमी विभक्ति। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब सप्तमी विभक्ति का कारक अर्थ क्या है? अधिकरणम, उसके बाद अधिकरण किसे कहते हैं तो आधारोधिकरणम। इन सारी बातों में मैं आप लोगों को उलझाना नहीं चाहता हूँ। आप लोगों को मैं बिल्कुल आसान तरीके से सिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति के कुछ सामान्य शब्दों के रूप में। ऐसा करता हूँ, कुछ सामान्य शब्दों के सप्तमी विभक्ति के रूप ये मैं देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, एक मैं तालिका यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, टेबल याद करना इसके अंदर मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इसमें उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ देव शब्द का। तो देव शब्द का सप्तमी एक वचन बनता है देवे, देवयोः और देवेषु। ठीक, उसके बाद दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब इसमें उदाहरण है लता। तो लता का एक वचन बनता है लतायाम, लतयोः और लतासु। उसके बाद इकारांत, इकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे कि मुनि शब्द है। तो मुनि का सप्तमी एक वचन बनता है मुनौ, मुन्योः, मुनिषु। उसके बाद दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब इसमें मैं नदी शब्द का उदाहरण आप लोगों को दूंगा। ये बनता है नद्याम, नद्योः और नदीषु। तो ये कुछ सामान्य 4-5 प्रकार के शब्द है। इतना अगर आप लोगों ने टेबल याद कर लिया तो आज का पाठ में मैं आप लोगों को आगे जो कुछ भी पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझेगा। अब जैसे ये पाठ खत्म हो जाएगा, ये सप्तमी विभक्ति के सारे रूप आप लोगों को पक्के याद करके रखने हैं। मैं इसके ऊपर एक और रो पंक्ति इंसर्ट करूंगा ऊपर। हाँ, ये शब्द एक वचन, इतने बोलता हूं, एक। उसके बाद द्विवचन और ये बहुवचन का है। ठीक है, तो इतने अगर आप लोगों ने कर लिए तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब इसके बाद हम रुकारांत भी बोल सकते हैं। रुकारांत पुल्लिंग शब्द में दे रहा हूं यहाँ पर, जो कि है पिता, पितृ शब्द। तो पितृ शब्द का पितरी ऐसा बनता है, पितरी, पित्रोः और पितृषु, ऐसे इसके रूप बनते हैं। तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक, और अभ्यास कैसे करेंगे? पहले आप लोगों को ये तो पूरा टेबल याद करके रखना है। ये एक बार याद हो गया तो आप लोगों को बहुत आसानी से बाकी भी शब्दों के जो रूप है आसान याद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अकारांत शब्द है देव, तो देव शब्द के समान बाकी अन्य जो अकारांत शब्द है उनके भी सप्तमी विभक्ति के रूप आप लोग आसानी से बना सकते हैं। बच्चों देखो, देव शब्द का सप्तमी रूप क्या बना है? देवे, देवयोः, देवेषु। तो राम शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप क्या बनेगा?
अनुष्का गावंडे उत्तर देंगे। बोलो अनुष्का। रामे हाँ, रामयोः रामेषु। बहुत सही। रामे रामयोः रामेषु। अब मुझे भक्ति पांडे उत्तर दो। बालक शब्द के क्या रूप बनेंगे? बालके बालकयोः बालकेषु। बहुत सही। इसी प्रकार से मधुकरे मधुकरयोः मधुकरेषु। मंदिर शब्द का इस्तेमाल करना है तो मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु। विद्यालय शब्द का इस्तेमाल करना है तो विद्यालये विद्यालययोः विद्यालयेषु। अगर हमें आकारांत शब्दों के रूप बनाने हैं सप्तमी विभक्ति में तो उदाहरण क्या है? लता। तो लता से लतायाम, लतयोः लतासु। तो इसी प्रकार से माला शब्द के रूप कैसे बनेंगे? लता से लतायाम है तो माला से मालायाम, मालयोः मालासु। सान्निध्य से बालिका शब्द के रूप बताओ। दादा गलत होगा शायद तक से, बस बोलो मैं बोलो ट्राई बोलो, करती जैसा होगा बोलो। हूँ। बालिका ना दादा? हाँ, बालिकायाम बालिकायोः बालिकासु। आई हाँ, थिंक। बहुत बड़ी। बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु। तो इस प्रकार से बाकी शब्दों के भी आप लोग ग्रुप आसानी से बना सकते हैं। अब ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? इन सभी चीजों का आपको क्या फायदा होने वाला है तो मैं बताता हूं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सप्तमी विभक्ति का अर्थ। अगर आप लोगों ने सप्तमी विभक्ति के अर्थ को जान लिया तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर पाओगे। वैसे तो सप्तमी विभक्ति का कारक अर्थ होता है अधिकरण। अधिकरण। अब अधिकरण क्या है? आधारोधिकरण, यानी क्रिया का जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। अब ये कठिन बात है, मैं आप लोगों को वो नहीं समझाऊंगा। इसके लिए मैं आप लोगों को हिंदी से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए बच्चों, सप्तमी विभक्ति का हिंदी प्रत्यय और वे है पहला में और दूसरा है पर। तो इन दोनों का इस्तेमाल जहां जहां जिन जिन शब्दों को हम करते हैं उन शब्दों को हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं संस्कृत में। जैसे कि यहां पर देखिए, बालक विद्यालय में पढ़ता है। ठीक, ये हमारा एक वाक्य हो गया। उदाहरण देखिए, ये उदाहरण है, मैं यहाँ पर उदाहरण लिखना भूल गया। उदाहरण क्या है? उदाहरण बालक विद्यालय में पढ़ता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, विद्यालय में, उसके बाद मनुष्य घर में रहता है। मनुष्य कहाँ रहता है? घर में रहता है। तो घर में, घर को में लगाया है। उसके बाद बंदर पेड़ पर रहता है कि नहीं? पर लगाया। पेड़ पर। तो में अथवा पर, इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है, इन दोनों का जो अर्थ है उस अर्थ में संस्कृत भाषा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब सप्तमी विभक्ति के या कुछ सामान्य शब्द के रूप आप लोगों ने अगर याद कर लिए हैं तो हम इनका अभ्यास अब करेंगे। अब जैसे कि उदाहरण देखो, सप्तमी विभक्ति के संस्कृत उदाहरण। अब इन संस्कृत उदाहरणों से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो, समझने की कोशिश करो। वही वाक्य लेंगे हम ऊपर वाले। छात्र विद्यालय में पढ़ता है, ये वाक्य है। ये वाक्य था ना, बालक है वहां पर। तो बालक, बालक विद्यालय में पढ़ता है। इस वाक्य में ये जो विद्यालय में है उसको अभी के लिए हटा दो। बालक पढ़ता है, कैसा बनेगा यहाँ पर? बालकः पठति। बहुत अच्छा, बालकः पठति। बालक पढ़ता है, लेकिन कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम विद्यालय शब्द,
यहाँ पर अब हम विद्यालय शब्द रखेंगे, विद्यालय। ठीक, अब विद्यालय शब्द अकारांत है कि नहीं है? अब इस टेबल में से अकारांत शब्द देखो, ये है अकारांत पुल्लिंग। देव शब्द, देव शब्द का एक वचन क्या है? देवे। तो विद्यालय का क्या बनेगा संस्कृत में? विद्यालय। विद्यालये। बहुत बढ़िया। तो बालकः विद्यालये पठति। बच्चों बात समझ में आ गई? दादा हाँ, दादा फिर बालक को क्यों नहीं लगा बालके? क्योंकि हम बालक में ऐसा थोड़ी ना है वाक्य। इस वाक्य में देखो, बालक में ऐसा है क्या? हाँ, नो दादा। मैं बालक को भी लगाकर दिखा देता हूँ, मैं बालक पर भी लगाकर दिखा सकता हूँ। ये देखो, माँ बालक पर प्रेम करती है। इस वाक्य में देखो, बालक को पर लगाया ना, बालक को सप्तमी है ना, सप्तमी विभक्ति किसको है? मैं पर में से पर है यहाँ, ठीक है। तो अब माँ प्रेम करती है, इसको माता स्नेहति, ऐसा वाक्य बनता है, स्नेहति। माता स्नेहति, माता प्रेम करती है। माता किस पर प्रेम करती है बच्चों? बालक। बच्चे पर। हाँ, बालक पर करती है। तो अब यहाँ पर बालक को हम सत्य लगाएंगे, बालके। माता बालके स्नेहति। समझ में आ गया? चलो और उदाहरण देखते हैं। प्रेम करना। क्या बोला? दादा जो स्नेहति यानी प्रेम करना। हाँ, स्नेहति यानी प्रेम करना, स्नेहति प्रेम करती है। और उदाहरण देखो, वानर नहीं, वानर नहीं, कौन सा था वो? हाँ, मनुष्य घर में रहता है, मनुष्य घर में रहता है। अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति किसको है? घर में। अब घर में को छोड़ दो, इतना ही देख लो, मनुष्य रहता है, मनुष्य निवसति। मनुष्य रहता है, मनुष्य कहाँ रहता है? घर। हाँ, घर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घट। गृहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गृहम। अब गृह अकारांत शब्द है ना, तो अब इसकी सप्तमी बालक जैसे बनेगी, देव जैसे। गृहे बालकः मनुष्यः गृहे निवसति। मनुष्य गृह में रहता है। अगला वाक्य देखो, भक्त मंदिर में पूजा करता है। यहाँ पर मंदिर में, इस पर ध्यान दो, कहाँ ध्यान देना है? मंदिर में। तो भक्त पूजा करता है, भक्तः पूजयति। कुत्र पूजयति? कौन सा शब्द है? मंदिर है ना। तो मंदिर का सप्तमी मंदिरे। बात समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ गई? यस दादा। हाँ, अच्छे से समझ गए। भक्तः मंदिरे पूजयति। अगला वाक्य, वानर पेड़ पर रहता है। क्या होगा यहाँ पर? वानरः वृक्षे निवसति। वानरः वृक्षे। देखो बच्चों, चुप चुप हो जाओ। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को संस्कृत शब्द नहीं पता तो पेड़े निवसति ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो फिर वो मिठाई हो जाएगी। वानरः पेड़े निवसति। अब मैंने बहुत बार चेक किया है, यह वाक्य मैं बहुत बार परीक्षा में देता हूँ बच्चों को, बच्चे इनका ट्रांसलेशन करते हैं। तो वानरः, अब पेड़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं किसी किसी बच्चों को पता नहीं है, तो वानरः पेड़े निवसति ऐसा बोल देते हैं। तो पेड़ को वृक्ष बोलते हैं, ठीक है? तो वृक्षः, तो वृक्ष की सप्तमी वृक्षे निवसति, ठीक है? यही ज्यादा। ये ज्यादा। ठीक है। अब ये था पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। एक और, सिंह। सिंह जंगल में रहता है। इसका बोलो क्या होगा?
सिंह वने निवसति। हाँ, सिंह वन नहीं तो जंगले बोलेंगे, जंगल। सिंह वने निवसति, शेर जंगल में रहता है। तो ये जो हमने कुछ उदाहरण देखे, ये उदाहरण बच्चों पुल्लिंग के उदाहरण थे, ठीक है। स्त्रीलिंग के बाकी। अब हम कुछ स्त्रीलिंग के उदाहरण देखते हैं, ठीक। देखो स्त्रीलिंग का पहले रूप देखो क्या है, तो कौन से रूप है? लता, आकारांत स्त्रीलिंग। इस टेबल को इसमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता है। हाँ, आकारांत स्त्रीलिंग। चलो पढ़ो पढ़ो। लता, लता के जैसे बनाने हैं रूप। बालक पाठशाला में पढ़ता है। अब बोलो क्या बनेगा? मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद करके देता हूँ। देखो बालक पढ़ता है, बालकः पठति। किसमें पढ़ता है? पाठशाला में। पाठशालायाम। हाँ, पाठशालायाम है, तुमने सही बोला, लेकिन एक और चीज आप लोगों को इसके अंदर समझनी है। तो पाठशाला के सप्तमी क्या है? देखो यहाँ पर लता शब्द की लतायाम है, तो पाठशाला की पाठशालायाम बनती है। परंतु इसमें एक चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है, वो क्या कि ये जो अंत में म है, हलंत म, इसके सामने अगर व्यंजन आया तो इसका मौन अनुस्वार संधि के नियम से अनुस्वार बन जाता है। इसके ऊपर टिम्बा बन गया, दिखा? यस दादा। लेकिन अगर उसके सामने कोई स्वर आए तो फिर वो म जैसा का वैसा रहता है, या फिर उसके साथ चिपक भी सकता है। जैसे कि बालक पाठशाला में है, ठीक। बालक पाठशाला में है, तो इसका संस्कृत में कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ। बालकः अस्ति, बालक है, कहाँ है? पाठशाला में है। पाठशाला। पाठशाला नहीं, पाठशाला। पाठशालायाम, ठीक। अब इस म के सामने स्वर है कि व्यंजन है? बोलो। ये स्वर है। स्वर है तो इस स्थिति में या तो इसको ऐसा का ऐसा रहने दो, अथवा वो म अ के साथ मिला दो। तो बालकः पाठशालायाम अस्ति। पाठशालायाम अस्ति। वैसे पाठशाला में तो बहुत सारी मस्ती करते हैं बच्चे, पाठशालायाम अस्ति। तो ये दोनों भी सही है, ठीक है। तो पाठशालायाम अस्ति। अगला वाक्य, लता पर फूल है। लता पर फूल है। लता कैसे कहते हैं? वो वेल, वो पेड़ पर चढ़ती नहीं ऐसे ऐसे, लताएं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? हाँ, क्रीपर ही बोलते हैं। हाँ, क्लाइंबर। तो अब लता पर सप्तमी किस शब्द को है? लता इस शब्द को है ना। तो चलो बताते हैं। लता, लता की सप्तमी क्या है? लतायाम। अरे फूल नहीं, पुष्प। संस्कृत में इसको पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लतायाम पुष्प अस्ति। पुष्प नहीं, पुष्पम। लतायाम पुष्पमस्ति। हाँ, पुष्पम अस्ति। तो लतायाम पुष्पम अस्ति। अब यहाँ पर देखो, ये म के सामने प एक व्यंजन है, तो इस म का अनुस्वार बनेगा, लतायाम पुष्पम अस्ति, ठीक। अब बच्चों पर कभी कभी क्या होता है, ये फूल है, ये जो है ना, ये प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो वहां पर है के ऊपर टिम्ब रहता है, तो उस वक्त पुष्पाणि संति ऐसा उत्तर आएगा। अगला, हाँ, घोड़ा जमीन नहीं, रास्ते पर गिरता है। अब देखो, आप लोगों को पता है कि घोड़ा दौड़ता है,
और दौड़ते दौड़ते कभी कभी पैर अगर उसका फिसल जाए तो जमीन पर भी गिर भी जाता है, तो घोड़ा रास्ते पर गिर जाता है। अभी जो रास्ते पर शब्द है ना, इसका हम अनुवाद करेंगे। घोड़ा रास्ते पर गिर जाता है, तो कैसे होगा आप लोग बताओ पहले। रोड को क्या बोलते हैं? हाँ, अभी जो रोड है ना, रोड को मार्ग बोलते हैं, और मार्ग अकारांत शब्द है, वो यहाँ पर आएगा इसके अंदर। अश्वायाम नहीं, अश्वायाम नहीं, अश्व नहीं, घोड़ा यहाँ पर आएगा, अकारांत में आएगा वो। घोड़ा रास्ते पर गिरता है। हाँ, तो ये आता है अश्व पतति। अश्व पतति, अश्व पतति, घोड़ा गिरता है। कहाँ गिरता है? रास्ते पर गिरता है। रास्ते को मार्ग बोलते हैं। हाँ, मार्ग, मार्ग को मार्गे। इसमें नहीं आएगा वो। हाँ, अब देखो, कविता, कविता में यमक है बच्चों, ये वाक्य है, कविता में यमक है। अब यमक किसे कहते हैं? वो राइमिंग वर्ड्स होना, उसको यमक बोलते हैं। राइमिंग वर्ड्स पता है आप लोगों को? यमक, यमक एक अलंकार है। कविता में यमक है, तो कविता में कैसे बोलेंगे, बोलो। कवितायाम यमकः अस्ति। हाँ, कवितायाम यमकः अस्ति। अब आगे, वसुंधरा पर लोग रहते हैं। अब वसुंधरा किसे कहते हैं? वसुंधरा यानी पृथ्वी है ना, अर्थ। अब वसुंधरा पर लोग रहते हैं। वसुंधरायाम निवसति। देखो देखो, वसुंधरायाम यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे गलत है। लोग रहते हैं, लोग को जना बोलते हैं, जना। अब मुझे बताओ, जनः निवसति ऐसा आएगा या फिर जनाः निवसन्ति ऐसा आएगा? जनाः। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना। ये यहाँ पर देखो, नहीं नहीं नहीं, वाक्य में देखो क्या लिखा है, रहते हैं। रहता है ऐसा अगर होता तो एक मनुष्य रहता है, लेकिन रहते हैं बहुवचन है, तो वसुंधरायाम जनाः निवसन्ति। बात समझ में आ गई? यस दादा। बहुत बढ़िया। अब चलो हम ईकारांत शब्द लेते हैं। ईकारांत शब्द बाद में लेंगे, पहले हम दीर्घ ईकारांत शब्द लेते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग चल रहा है तो। ठीक, ईकारांत स्त्रीलिंग। अब देखो, ये जो ऊपर वाला वाक्य है ना, वसुंधरा पर लोग रहते हैं, यही हम लेंगे। पृथ्वी पर, अरे मैंने गलत पेस्ट किया शायद यहाँ पर। हाँ, पृथ्वी पर लोग रहते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी देखो, पृथ्वी दीर्घ ईकारांत शब्द है। अब यहाँ नदी का नद्याम बना, तो पृथ्वी का पृथ्व्याम ऐसा बनता है। देखो मैं समझाता हूं पहले। पृथ्व्याम, पृथ्व्याम जनाः निवसन्ति। अब ये थोड़ा आप लोगों को वियर्ड सा लग रहा होगा, चिंता मत करो, मैं आप लोगों को समझाता हूं और उदाहरणों से हम लोगों को समझ में आएगी। कलम, ये मैंने क्या किया, कलम
में स्याही नहीं है, ये वाक्य है। कलम में स्याही नहीं है। अब इसके अंदर जो कलम है, कलम को लेखनी बोलते हैं संस्कृत में। क्या बोलते हैं? लेखनी। लेखनी। अब स्याही को, स्याही यानी इंक, उसको संस्कृत में मसी बोलते हैं, मसी। और नहीं है नास्ति। तो लेखनी मसी नास्ति, इसका मतलब क्या है? पेन इंक नहीं है, ऐसा है क्या? कि पेन में इंक नहीं है, ऐसा बोलना है हमें? पेन में इंक नहीं है। हाँ, तो लेखनी को में अगर लगाना है तो सप्तमी में आएगी। लेखनी की सप्तमी, देखो नदी की नद्याम बनी, तो लेखनी की क्या बनेगी? लेखन्याम। हाँ, लेखन्याम। लेखन्याम मसी नास्ति। अगला वाक्य देखो, कुपी में पानी है। देखो बच्चों, कुपी, कुपी शब्द का मतलब होता है बोतल। ठीक। अब जब बोतल होती है, हाँ, बोतल को संस्कृत भाषा में कुपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपी। कुपी। पानी को जलम, पानी, और है यानी अस्ति। ठीक है। कुप्याम जलम अस्ति। हाँ, करेक्ट। जलम। अब इसको कैसे बनेगा? कुपी। अब कुपी की सप्तमी लेनी है, कुप्याम जलम अस्ति। समझ गया बच्चों? यस दादा। बिल्कुल आसान है ना? यस दादा, आसान है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, अब अगला शब्द प्रकार लेते हैं। अगला शब्द क्या है? अब हम मुनि शब्द को लेंगे। मुनि शब्द इकारांत पुल्लिंग है। ये इसके रूप। अब उदाहरण देखिए, मुनि का बनता है मुनौ, यानी मुनि में, मुन्यौ दो मुनियों में, और मुनिषु यानी बहुत सारे मुनियों में। ठीक है? यस दादा। अब देखो, राजा मुनि पर विश्वास करता है। ये वाक्य रहा। कौन सा है? राजा मुनि पर विश्वास करता है। अब राजा विश्वासम करोति, राजा विश्वासम करोति, राजा विश्वास करता है। ये रहा हमारा वाक्य। अब हमें कहां परेशानी है? मुनि पर, मुनि पर विश्वास करता है। तो यहां पर हम कैसे बोलेंगे? मुनि, अगर मैंने बस इतना रखा, राजा मुनि विश्वासम करोति, यानी राजा मुनि विश्वास करता है कि मुनि पर विश्वास करता है? अगर आप लोगों को हाँ मुनि पर ऐसा बोलना है तो आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं, मुनौ। मुनै नहीं, मुनौ। राजा मुनौ विश्वासम करोति, मुनि पर विश्वास करता है। आगे, भक्त हरि पर फूल बरसाता है। तो देखो, भक्त हरि मंदिर, हरि के मंदिर में गया, हरि यानी विष्णु, हरि के मंदिर में गया और वहां पर भगवान पर ऐसे फूल बरसाए। कैसे होता है? देखो, भक्त पुष्पाणि वर्षयति, फूल बरसाता है। किस पर? तो हरि पर। तो हरि पर इसका कैसे बनेगा? हरौ। हरियौ नहीं, हरौ। हाँ, हरौ। भक्त हरौ पुष्पाणि
वर्षयति। ठीक है बच्चों, समझ गया? यस दादा। यस दादा समझ गया। हाँ, समझ यस दादा। तो अभी हमने इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का एक वचन देखा। आने वाले पाठ में हम इसके द्विवचन, बहुवचन और बहुत सारे रूपों का अभ्यास करते रहेंगे। तो आज के पाठ के लिए बच्चों इतना ठीक है। अगले पाठ में हम इसका और विस्तार से अभ्यास करेंगे।